हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इससे पहले और मैं प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर हमें दोनों चीज़ें इक्वल मिलती है। तो ये सिचुएशन प्रोड्यूसर के लिए, ये सिचुएशन कब आएगी? जब उसका प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन होगा। और प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन होगा वो किस पॉइंट पे होता है? आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट का जो है माइनस कर देंगे तो उससे हमारा क्या निकल जाता है? प्रॉफिट निकल जाता है। सो अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? TR माइनस TC। TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में से माइनस करना है हमें टोटल कॉस्ट। सो TC इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। TC का मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब है कि उसके अंदर दोनों चीज़ आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। एक्सप्लिसिट यानी बाहर का खर्चा और इम्प्लिसिट का मतलब जो भी खर्चे अंदर हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, दोनों खर्चों को इंक्लूड किया जाता है टोटल कॉस्ट के अंदर। अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? TR माइनस TC। मतलब टोटल रेवेन्यू में से TC तो माइनस करते हैं, बट TC में यहाँ का मतलब होता है ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि बाहरी खर्चा जो होता है वही हम यहाँ पर लेते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में। और अगर हम GP की बात करें, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें GP मिल जाता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है TFC, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर 3 स्टेजेस होती है स्टूडेंट्स। कौन सी 3 स्टेजेस होती है? एक होती है अबनॉर्मल प्रॉफिट, एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होती है सब नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट की। तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है, टोटल कॉस्ट है, उसको हम अबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और जहाँ पर TC ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट तो ज़्यादा है पर रेवेन्यू कम है, जो कि लॉस वाला पार्ट हो गया, उसको हम सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस कहते हैं। सो यहाँ पर TR अगर डिवाइड कर दें हम Q से, TC बाई Q, वो ज़्यादा होगा अबनॉर्मल के अंदर। यहाँ पर TR बाई Q, TC बाई Q इक्वल होगा। यहाँ पर TR अगर हम एवरेज निकालें तो TR बाई Q और TC बाई Q ज़्यादा होगा लॉसेस के केस में। तो ए इसका मतलब क्या हो गया? TR बाई Q और TC बाई Q का मतलब, TR बाई Q को बोलते हैं हम एवरेज रेवेन्यू और TC बाई Q को बोलते हैं हम AC, दैट इज एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा एवरेज कॉस्ट से। और नॉर्मल प्रॉफिट की वो कंडीशन होती है जहाँ पर हमें एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर मिलेगा? एवरेज कॉस्ट के बराबर मिलेगा। और सब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन वो कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो तो ज़्यादा आ रही है और रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमें कम मिल रहा है, जिसमें हम लॉसेज में जा रहे हैं, यहाँ हमें बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। सो ये 3 सिचुएशंस होती है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है चैप्टर के अंदर। अब हमारा टर्म आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज स्टॉक व्हेन, आपको 2 कंडीशन देखनी है कि प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। तो 2 स्टेज है, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए, यानी कि बढ़ना चाहिए। तो ये 2 सिचुएशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर को क्या हासिल होता है? इक्विलिब्रियम स्टेज मिलती है। एक बार वापस बोल रही हूँ मैं, MR इक्वल्स टू MC और MC इज राइजिंग। इसको समझने के लिए हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। सो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए शेड्यूल इसका किस तरीके से बनेगा। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। अब यहाँ पर हमें 2 लेना है, यानी कि MR और MC। तो MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये आपको एक कंडीशन, आपको एक अजम्पशन लेना है कि MR जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो आप हर लेवल पर क्या ले लेंगे? 12 12 12 12। अब MC, क्योंकि आपने सेकंड कंडीशन देखी थी, आपको MC को क्या करना है? राइज करना है। सो पहले में तो 15 12 10 9, पहले सबसे पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, 9 8 7, फिर 8 9 10 12 13, फिर धीरे धीरे वापस से राइज होना स्टार्ट हो रहा है। सो ये कर्व हम लोग बना लेंगे। अब हम इसे प्लॉट करते हैं, किस तरीके से प्लॉट करेंगे? तो यहाँ पर हमारा 0 x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, हमें MR और MC शो करेंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हम आउटपुट शो करेंगे। तो आप अगर देखोगे तो MR कर्व तो क्या है? कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे? एक कांस्टेंट लाइन की वजह से हॉरिजॉन्टल किसके पैरेलल हो जाएगा? x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब हमें देखना है MC का पार्ट। तो पहले 15 12 10 और 9, तो यहाँ 9 8 7 यहाँ तक तो क्या हो रहा है? MC कर्व कम होता जा रहा है। सो MC कर्व आपका कहाँ से बनेगा? थोड़ा सा अबव से आप बनाएंगे तो क्या होता जा रहा है? ऊपर से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम लेवल से और फिर कम होता जा रहा है। और एक लेवल कैसा आया जहाँ पर आपको क्या दिखेगा?
8 7 के बाद आपका क्या, आप 8 के बाद 8 पॉइंट के बाद और कम होगा, और कम के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा स्पीड अप पकड़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। सो यहाँ पर आपको जहाँ ये पॉइंट कट करेंगे, एक आपको सिचुएशन मिलेगी Q1, एक आपको सिचुएशन मिलेगी Q2। तो अब आप बताइए, जो कंडीशन आपने लिखी है, आपने दो चीज़ लिखी है कि एक तो MR और MC बराबर होने चाहिए। तो आप अब एक ऐसा पॉइंट देखिए जहाँ पर आपका MR और MC दोनों बराबर हो। तो MR और MC आपके दोनों बराबर, देखिए एक सिचुएशन तो आपकी सेकेंड वाली स्टेज आ रही है और एक सिचुएशन आपकी आ रही है 10th वाली स्टेज। लेकिन हम एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ मानेंगे, जहाँ MC कर्व क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। यहाँ पर राइज नहीं हो रहा है, यहाँ पर 15 के बाद तो कम हो रहा है। इसलिए आपकी इक्विलिब्रियम वाली स्टेज कौन सी मिलेगी, जहाँ पर आपकी क्वांटिटी 10 है और MR और MC दोनों आपके क्या है, इक्वल है, 12 है। क्योंकि यहाँ से आपका जो MC कर्व है वो क्या होने लगा, 10 के बाद बढ़ने लग गया, राइज होने लग गया। तो दो कंडीशन का हमेशा याद रखना कि MR और MC बराबर तो होने चाहिए, लेकिन MC कर्व उसके तुरंत बाद बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो Q2 वाली स्टेज है, ये आपकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम लेवल होगा। दैट इज़ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पर आपके MR और MC कर्व इक्वल हो रहे हैं और MC कर्व आपका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ योर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहीं से जॉइन करके आप Q1 Q2 पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में एज इट इज़ बना के आना है। अब देखिए, अगर कंडीशन की हम बात करें तो सेम यही डायग्राम हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर MR MC, यहाँ पर हम आउटपुट शो कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी जो क्वांटिटी है, अगर हम सपोज कीजिए नॉर्मल जो हमारा MR MC बराबर आ रहे थे वो हमारे इस पॉइंट पे आ रहे थे, लेकिन अगर हमने क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आउटपुट बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम से अबव मिलेगा। अगर आपको रिड्यूस करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट को तो आप क्वांटिटी को क्या करेंगे, पीछे की तरफ बना देंगे। तो जहाँ पर आप पीछे की तरफ बनाएंगे वहाँ पर आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन है वो लो हो जाएगा, और जैसे ही आप बियॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ये दो सिचुएशन है जो कि आप बना सकते हैं। सो इस चैप्टर में कंप्लीट ओवर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का यही पार्ट है। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर रहे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।